न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और ख़ास कार्यक्रम खास खबर लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हालांकि 2.5 साल का वक्त तकरीबन बचा है, लेकिन जिस तरह से चुनावी बिसात की बात की जाए, चुनावी होमवर्क को लेकर बात की जाए, चुनावी रणनीति को लेकर बात की जाए, तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर काम करती यहाँ पर सियासी दल नजर आने लगे। खासकर के बस्तर क्षेत्र को लेकर बात की जाए तो ये बस्तर क्षेत्र माना जाता है कि यहाँ से जितनी ज़्यादा सीटें जिस पार्टी ने जीती, सत्ता उसकी बनती दिखाई देती है और इस बस्तर को कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी भी माना जाता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस को लेकर बात की जाए, दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर इस बस्तर क्षेत्र की जनता को साधने में लगे हुए हैं। वोट बैंक को लेकर और जिस तरह से बहुमत पाने को लेकर जद्दोजहद अभी से शुरू हो गई है। 2.5 साल पहले से ही यहाँ पर समीकरण बैठाने की बात निकल कर सामने आने लगी है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर लगने लगा है। दोनों का दौर शुरू हो गया है, मंथन चल रहा है, रणनीति को लेकर चर्चाएं भी होती यहाँ पर नजर आ रही हैं। किस तरह का माहौल बन रहा है, क्या कुछ नजरिया यहाँ पर देखा जा रहा है बस्तर सीटों को लेकर, और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों को लेकर बात की जाए तो किस तरह के कदम उठाती हुई बस्तर को फतेह करने के लिए आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। छत्तीसगढ़ में हमेशा से ही बस्तर संभाग को सत्ता की चाबी माना गया है और इस चाबी को कैसे जीता जाए इसे लेकर पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन भाजपा कांग्रेस इस बस्तर में काफी एक्टिव नजर आ रही है। 2003 और 2008 के चुनाव को लेकर बात की जाए तो परिणाम से ये साफ हो जाता है कि जिसने बस्तर में फतेह हासिल की, मानो उसे सत्ता की चाबी मिल गई। लेकिन 2013 में तस्वीर कुछ बदली सी नजर आई। बस्तर की 12 में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीती, लेकिन मैदानी इलाकों में दिग्गज नेताओं की शिकस्त के चलते कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंचकर भी हाथ सत्ता पर नहीं रख सकी। हालांकि 2018 में भी दोनों ही सियासी दलों ने बस्तर पर जीत का परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन तमाम 12 सीटों पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा दिया। अब मिशन 2023 को लेकर एक बार फिर हलचलें तेज होती यहाँ पर नजर आने लगी। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा और पवन साय के अलावा भाजपा के कई वरिष्ठ लगातार बस्तर में सक्रिय नजर आ रहे हैं। भाजपा का कहना है कि अगर सत्ता में किसी पार्टी को आना है तो बस्तर और सरगुजा को साधना बेहद जरूरी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश के सचिव और सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का भी लगातार बस्तर के दौरों पर हैं। कांग्रेस का मानना है कि बस्तर में जो काम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उससे बस्तर की जनता का जनाधार निश्चित ही सरकार के साथ है। कांग्रेस के जनाधार को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार, क्योंकि जब तक सरकार में जिस पार्टी को भी आना है उसको बस्तर और सरगुजा को साधना होगा और भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारों में वहां से अच्छा बहुमत रहा है। आने वाले समय पर भी बीजेपी को अच्छा बहुमत मिले, इसके लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। ये लोकतंत्र है, सारे राजनीतिक दल भविष्य की तैयारी करते ही हैं। बस्तर के जनमानस में कांग्रेस के प्रति विशेष आस्था है, इसलिए सभी सीटें उन्होंने हमको जीत करके दी हैं। इसलिए हमारा जो प्रोग्राम है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और बस्तर के लिए जिस तरीके से हमने कार्य योजना बनाई है, टाटा की लगभग 5000 हेक्टेयर जमीन हमने वहाँ के आदिवासियों को वापस की है। 2018 में हमारी सरकार आने के बाद लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, 3 उपचुनाव में, उसके बाद 1.5 साल से कोरोना महामारी के कारण जो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं, उम्मीदों पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमसे कोई नाराजगी और नाराजगी भी है तो हम परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग मिल बांट के उन समस्याओं का हम निराकरण करेंगे। 2023 की चुनाव की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर दिए। अगली बार फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे एंड 2024 में भी कैसे 10-11 सांसद जिता के जाएंगे, उसी का प्रयास अभी से आरंभ। कांग्रेस के जनाधार को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार, क्योंकि जब तक
तो सुना अपनी पार्टियों के दिग्गजों का क्या कुछ कहना है। हालांकि अभी से दावे और वादे यहां पर होते दिखाई देने लगे हैं और खासकर बीजेपी को लेकर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि बहुमत हासिल करने को लेकर काफ़ी मेहनत पार्टी यहां पर करेगी। और आपको बता दें 15 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी का राज रहा है और ऐसे में 15 साल का वनवास काटने के बाद कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई और अब इस बस्तर संभाग को जीतने को लेकर अभी से कवायदें तेज होती नजर आने लगी हैं। चाहे बीजेपी की हो या फिर बात कांग्रेस की जाए, दोनों ही दलों से दिग्गज नेता लगातार दौरे करते यहां पर नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर बात करेंगे, सीधे रुख करेंगे रायपुर न्यूज रूम का। हमारे साथ जुड़ गए हैं नितिन चौबे, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड। नितिन, बस्तर संभाग माना जाता है कि सत्ता की चाबी है। 12 विधानसभा सीटों को लेकर अक्सर घमासान यहां पर देखने को मिला है, चाहे 2003 की बात हो, 2008 की बात हो, 2013 या फिर 18 की। लेकिन जिस तरह का माहौल इस संभाग में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ के शायद अन्य क्षेत्रों में वो परिस्थिति, वो स्थिति बनती नहीं दिखाई देती जो बस्तर में नजर आती है। और यही वजह है कि शायद अभी से 2.5 साल का वक्त है चुनाव में और दोनों ही सियासी दल, खास करके बीजेपी और कांग्रेस को लेकर बात की जाए, सक्रियता यहाँ पर नजर आने लगी है। क्या कहें? निश्चित तौर पे कमर, ये कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ की सत्ता का जो रास्ता है वो बस्तर और सरगुजा की गलियों से होकर गुजरता है। निश्चित तौर पे ये बोलना कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि 2003, 8 और 13 जैसा आप जिक्र कर रहे थे, इन चुनावों की हम बात करें तो पार्टियां जो भी सत्ता के करीब आती आती रह गई या फिर जो सत्ता में काबिज हो पाई, उसमें बस्तर एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। और फिर 2018 चुनाव की हम बात करें तो 12 में से 12 सीट कांग्रेस को मिली, जो कि 2013 में चूक गई थी कांग्रेस, केवल 12 में से 8 सीटें मिल पाई थी। तो निश्चित रूप से बस्तर एक महत्वपूर्ण जगह है। अगर सत्ता में वापस आना है भाजपा को, तो उसको लेकर जो कवायद है वो लगातार तेज हो गई है छत्तीसगढ़ में। पार्टी के सीनियर विधायक शिवरतन शर्मा सहित संगठन मंत्री रामसाय सिंह और कई अन्य वरिष्ठ नेता जन जो है कांग्रेस, माफ कीजिएगा, भाजपा के जो है वो लगातार दौरों में है, सतत संपर्क में है। पार्टियों की मीटिंग्स, कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल ट्रेनिंग्स और इन सब कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। इसके पैरेलली अगर हम देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी हैं सप्तगिरी शंकर और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इन दिनों बस्तर के दौरे में हैं। वहां कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से अपनी बातचीत कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में और संगठन से उठ रही समस्याओं के बारे में लगातार सतत जानकारी ले रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बस्तर की जो राजनीति है उसको साधने का प्रयास दोनों ही पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। हम एनालिसिस की बात करें अगर कमर, तो भाजपा, माफ कीजिएगा, सत्ताधारी कांग्रेस जिस हिसाब से बस्तर में जा रही है, उनके पास फैक्टर्स हैं, जैसा कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले 500 हेक्टेयर जमीन जो टाटा से है वो वापस किराई आदिवासियों को। उसके अलावा जो 2500 रुपए मानक बोरा था वनोपज का, उसका 4000 मूल्य निर्धारित किया। वहां के आदिवासियों को परमानेंट नौकरी और सतत नौकरी देने का प्रयास अभी तक जारी है। उसके अलावा लघु वनोपज में की लिस्ट में केवल 7 जो आइटम थे वो लिस्टेड थे, उसको 52 आइटम्स को लिस्टेड किया। कुल मिलाकर बस्तर को लेकर बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार ने की हैं और उसको लेकर वो बस्तर में अपनी पैड मोहन मरकाम सहित सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर सहित वो इन दिनों दौरे में है। और ये बोलना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के पास भी बैकलॉग अब छत्तीसगढ़ में खड़ा होता बस्तर में भी दिखने लगा है। कारण कोरोना काल के चलते, जैसा कि मोहन मरकाम बता रहे थे, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और कहीं ना कहीं सरगुजा भवन और पाटन सदन के बीच की दूरियां जो अंदरूनी रूप से मीडिया में चर्चा में बनी रहती हैं, वो कारण भी है कार्यकर्ताओं के असंतोष और उपेक्षा का, जिसके चलते इस बार कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती बस्तर के ग्राउंड में भी देखने को मिलेगी। वहीं हम अगर भाजपा की बात करें तो निश्चित तौर पे काफी सीनियर विधायक हैं, अनुभवी पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं ब्रजमोहन अग्रवाल। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बस्तर छत्तीसगढ़ का मुकुट है और निश्चित तौर पे जिसको भी सत्ता के लिए संघर्ष करना है उसको बस्तर को साधना जरूरी है। और भाजपा उन सभी मुद्दों को लेकर लगातार संगठन और पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बस्तर के दौरे में और बस्तर की अपनी सीट और जनाधार को मजबूत करने में लगी हुई है। लेकिन अगर हम इसके विश्लेषण की बात करें तो भाजपा के लिए बस्तर और सरगुजा में चुनौतियां हैं, बढ़ती हुई महंगाई और जो पेट्रोल डीजल के दाम है, उसके साथ साथ उज्ज्वला योजना, खास करके अगर हम बस्तर की बात करेंगे क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है,
रसोई के लिए ज्यादातर ईंधन के लिए उनका डिपेंडेंसी जंगल की लकड़ी पर होता है। जी। उज्ज्वला योजना एक महत्वपूर्ण योजना थी केंद्र की, वो निश्चित तौर पे लागू हुई, सिलेंडर मिले, लेकिन अभी स्थिति यह है कि 95% सिलेंडर्स ऐसे हैं जो रिफिल नहीं हो सके हैं जी। का बनिस्बत की बढ़ती हुई सिलेंडर की कीमतें और बेरोजगारी और महंगाई इसके चलते। तो उज्ज्वला योजना का एक चैलेंज और महंगाई, ये भाजपा के लिए बस्तर में एक बड़ा चैलेंज होने को जा रहा है। जी। वहीं अगर हम बात करेंगे अन्य पार्टियों की, जोगी जनता कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी समय समय पर, आम आदमी पार्टी के कुछ लोग अपने अपने दांव आजमाते रहते हैं, लेकिन यह जरूर बोला जा सकता है कि बस्तर और सरगुजा साधने में दोनों ही पार्टियां भरपूर, जो 2.5 साल पूरे